है लोगों के लिए? कहाँ पर है? 9.5 साल में सारी इम्प्रूवमेंट लेंगे आप? 9.5 साल में पिछले 70 सालों में नेहरू ने जो गंद मचाया है, इंदिरा गांधी ने जो गंद मचाया है नहीं, आप फेवर, आपने ये बात बोल के ना फेवर ही कर दिया। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट से इतना ही प्यार होता ना तो पिछले 70 साल का रिकॉर्ड दिखाते आप, ठीक है? अगर आपको एजुकेशन से इतना ही प्यार होता ना, पहले एम्स किसने बनाया था? नेहरू ने बनाया था पहले एम्स, बताइए। देखो, डेवलपमेंट मुझे तो एज सच कुछ लगी नहीं। जो उन्होंने प्रोमिसेस करे थे, एज पर वो प्रोमिसेस आज तक कौन से कंप्लीट हुए हैं? सिर्फ राम मंदिर को लगे या यहाँ पर जंग छोड़ के कि हिंदू ये है मुस्लिम ये है, इसके अलावा हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है? अंदर रेलवे स्टेशन बना है, 5 स्टार रेलवे स्टेशन बना है, आप देखना, अपने गूगल करो पहले। 5 स्टार, एक मिनट, हाँ, आप जा सकते हो उसमें? हाँ बिल्कुल जाएंगे, ठीक है, अफोर्ड कर लेना। हम लोग तो शायद नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर एक होटल की जो अभी कीमत है वो कितनी है? जो बेसिक रूम है वो भी 25,000 है। आप जरा गूगल करके देखिए अयोध्या में कहाँ तक पहुँच रहा है। डेवलप ही नहीं हुआ पूरी तरह से, वहाँ पर रूम दिखा भी दिया आपने, अभी तो बन रहे हैं वो, अभी तो डेवलप हुए ही नहीं है। अरे क्या बोल रही हैं आप? हमारे देश में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, उसके अंदर हम देखेंगे नहीं। पहला जो एम्स बना था वो भी नेहरू ने नहीं, राजकुमारी अमृत कौर ने बनवाया था, उसके बारे में भी हम कभी बात नहीं करेंगे। IIT भी नेहरू ने नहीं बनवाया, इसरो भी नेहरू ने नहीं बनवाया, लेकिन हम सारा का सारा ठप्पा लगाएंगे नेहरू ने सब कुछ। और बाबरी मस्जिद के भी पहले वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जो है जन्मभूमि थी, उस पर जो है किराए के मकान बनाए गए, किराए के मकान से किराएदार हटा दिए गए, ठीक है? अब किराएदार दूसरी जगह शिफ्ट किए जा रहे हैं, बनाए तो जा रहे हैं ना मस्जिद, अयोध्या मस्जिद तो बना रहा है। तो भगवान राम है ना, वो किसी स्पेसिफिकली एक बीजेपी के लिए नहीं है, वो सबके लिए और सबके दिलों में है। उन्होंने जो किया है वो सबके आस्था उनमें है, जुड़ी हुई है। लेकिन वो ये राम जी ने ये नहीं बोला कि मेरे बाद तो मेरे लोगों को घर से बाहर कर दो, उनकी जो एजुकेशन है वो बंद होनी पड़े। वो लड़कियां कहाँ जाएंगी जिनके पेरेंट्स नहीं थे और जिनके घरों को वहाँ से उजाड़ दिया गया? वो लड़कियां कहाँ जाएंगी? दोबारा आऊँगा। मैम कह रही है कि कहीं ना कहीं भाजपा ने, बीजेपी ने मंदिर बनाया है, लेकिन वहाँ जो बाकी जो मंदिर है उनको तोड़ दिया गया, लोगों के घरों को तोड़ा गया है, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो गलत किया। जब इस देश के अंदर जब बाबर आके हमारे मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बना दिया तो हम क्या करेंगे? इस देश का 110 करोड़ का हिंदू, जो 110 करोड़ हिंदू यहाँ पे रहते हैं, बाबर आके हमारे मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बना ली, तो बताओ हिंदू क्या करेगा? बताओ हिंदू क्या करेगा? मुझे लगता है हिंदू और मुस्लिम से उठ के भी ना हमें एज अ सोसाइटी अपने बारे में सोचना चाहिए। हमारी जो सोच है ना, हिंदू और मुस्लिम, सिख और ईसाई में नहीं जुड़नी चाहिए। उल्टा हमारी जो थिंकिंग है वो एजुकेटेड होनी चाहिए और बियॉन्ड उसके जो ह्यूमैनिटी है ना उसके अंदर जानना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, विश्व गुरु की ओर हम जाएंगे। भगवान राम जो थे वो एम्प्लॉयमेंट कहाँ है लोगों के लिए? कहाँ पर है? 9.5 साल में सारी इम्प्रूवमेंट लेंगे आप? 9.5 साल में पिछले 70 सालों में नेहरू ने जो गंद मचाया है, इंदिरा गांधी ने जो गंद मचाया है नहीं, आप फेवर, आपने ये बात बोल के ना फेवर ही कर दिया। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट से इतना ही प्यार होता ना तो पिछले 70 साल का रिकॉर्ड दिखाते आप, ठीक है? अगर आपको एजुकेशन से इतना ही प्यार होता ना, पहले एम्स किसने बनाया था? नेहरू ने बनाया था पहले एम्स, बताइए। अच्छा, पहली बात तो एक मिनट सुनिए, पहली बात तो ये आपकी और मेरी लड़ाई नहीं है। इन्होंने ये भी होमवर्क करके आए? हाँ, नहीं, मैं होमवर्क नहीं, मैं तो रैंडमली यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करने आई थी। यहाँ पर आके इन्होंने मुझे बोला इंटरव्यू के लिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? अगर 70 साल पुराना रिकॉर्ड देखना, 70-62 साल के बाद जाओ, हमें क्या पता, हम तो नए बच्चे हैं, हमें तो अपने खाने कमाने से फुर्सत नहीं है। अच्छा, एक करके सर एक करके। इसमें हमारी कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है। नहीं, पता नहीं, आपको ऐसा लग रहा है, शायद आपको विजडम की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो इंडिया है ना वो आगे बहुत ज़्यादा टेक्निकली हमें हाई होना चाहिए। जो चाइना है वो कितना एडवांस है हम लोगों से, हमने कभी ये सोचा है? सर आप मेरे को तो बोलने, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, देखिए 10 साल सर 10 साल हो गए भाजपा को, नरेंद्र मोदी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। राम मंदिर भाजपा जो है जनसंघ के जमाने से कोशिश करती आई है कि एक आस्था का विषय है और वहाँ पर मंदिर बनना चाहिए था। आज कहीं ना कहीं वो एक सपना जो है वो साकार हुआ है। अगर मंदिर के अलावा हम बात करें तो बाकी आपको डेवलपमेंट दिख रहा है कि कुछ और देश में एयरपोर्ट भी बना है, होटल्स भी बने हैं। अच्छे से देखो, डेवलपमेंट मुझे तो एज सच कुछ लगी नहीं। जो उन्होंने प्रोमिसेस करे थे, एज पर वो प्रोमिसेस आज तक कौन से कंप्लीट हुए हैं? सिर्फ राम मंदिर को लगे या यहाँ पर जंग छोड़ के कि हिंदू ये है मुस्लिम ये है, इसके अलावा हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है? अंदर रेलवे स्टेशन बना है, 5 स्टार रेलवे स्टेशन बना है, आप देखना, अपने गूगल करो पहले।
फाइव स्टार, एक मिनट एक, हाँ आप जा सकते हो उसमें, हाँ बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, अफोर्ड कर लेना, हम लोग तो शायद नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर एक होटल की जो अभी कीमत है वो कितनी है, जो बेसिक रूम है वो भी 25,000 है। आप जरा गूगल करके देखिए अयोध्या में कहाँ तक पहुँच रहा है। तो डेवलप ही नहीं हुआ पूरी तरह से, वहाँ पे रूम दिखा भी दिया आपने, अभी तो बन रहे हैं वो, अभी तो डेवलप हुए ही नहीं है। अरे क्या बोल रही हैं आप? वो कह रहे हैं कि वो 22 जनवरी की वजह से थोड़ा वहाँ पे, क्योंकि पूरे भारत से लोग आए थे, पूरे विश्व से लोग आ रहे थे, तो इसलिए वहाँ पे जो दाम है वो तो प्राइवेट कंपनियां हैं, तो अपने हिसाब से वो दाम बढ़ा रही थी। तो मेरी यही बात है, ये अब जब ये चीज़ लेकर आ रहे हैं, जो एक कमर्शियल चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, तो मैं यही बात बोल रही हूँ कि जो कमर्शियल चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, तो मैं भी कमर्शियली पे बात कर रही हूँ। जीवी पंत उनको प्रेशराइज किया था, ये बात अच्छी है, क्योंकि ये सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म है ना हमारा, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ये जो हमारा जहर, हमारे दिमाग में जहर घुसाया गया है ना मीडिया के द्वारा, हमारे एजुकेशन के द्वारा, बस वो नहीं जाना चाहिए हमारे दिमाग से। हमारे देश में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, उसके तरफ हम देखेंगे ही नहीं। पहला जो एम्स बना था वो भी नेहरू ने नहीं, राजकुमारी अमृत कौर ने बनवाया था, उसके बारे में भी हम कभी बात नहीं करेंगे। IIT भी नेहरू ने नहीं बनवाया, इसरो भी नेहरू ने नहीं बनवाया, लेकिन हम सारा का सारा ठप्पा लगाएंगे नेहरू ने सब कुछ। देखिए 24 का चुनाव से पहले राहुल गांधी भी एक्टिव हो चुके हैं, न्याय यात्रा कर रहे हैं। पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब भारत न्याय यात्रा। मणिपुर से मुंबई जाएंगे, तो वहाँ उन्हें एक मंदिर है शंकर देव जी का, उसमें एंट्री करने से रोका गया। तो राहुल गांधी कह रहे कि मेरा गुनाह क्या है जो भाजपा मुझे रोक रही है मंदिर में एंट्री करने से। लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भाजपा राहुल गांधी से घबरा रही है। राहुल गांधी से चीफ मिनिस्टर डर गए। आपको लग रहा है मैम राहुल गांधी कुछ वापस से आगे बढ़ रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं? देखो मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ, पहली बात तो है ना, मैंने अभी भी आपको पहले भी ये स्टेटमेंट दी थी, ना मैं कांग्रेस के फेवर में हूँ, ना मैं आम आदमी के फेवर में हूँ, ना ही मैं बीजेपी की हूँ। जो मेरी सोसाइटी के लिए, जो हमारे लोगों के लिए कुछ करेगा ना, तो मैं उनके फेवर। राहुल गांधी से उम्मीद है कि कुछ करेंगे? राहुल गांधी आजकल बड़ा भी कोई उम्मीद नहीं है। राहुल गांधी से उम्मीद नहीं है? नहीं। वो कह रहे देश में अन्याय का माहौल है, तानाशाही बढ़ गई है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लिया उन्होंने कौन सा कुछ कर लिया? वो कुछ करके तो दिखाए। बातें तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन कौन करेंगे? के सामने विकल्प क्या? आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी कुछ करके दिखाई नहीं है अभी तक। हाँ, क्योंकि शायद उनको उतनी पावर मिली नहीं है, क्योंकि अभी मोदी सरकार सबसे ज्यादा अभी हाई उसमें चल रही है, तो वो अपनी पावर ऑब्वियसली अपने पास। पहले 10 साल मनमोहन सरकार थी, तब वो चाहते तो कुछ पद लेके कुछ करके। लेकिन मनमोहन सिंह की जी के टाइम पे ये था कि हमारा जो फाइनेंस है वो बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच गया था। जो उनका फाइनेंस है बहुत ज़्यादा एक लेवल हो गया था हमारी इंडिया का, जो कि हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो यूथ है उसके लिए हमारे को कुछ बेटर करना है, इसलिए जी। तो अगर ऐसा ही कुछ ऐसा हो जो हमारे यूथ के लिए हो कुछ, तो ऑफ कोर्स वो तो फिर हमारे लिए बेनिफिशियल तो होगा ही। अच्छा मैम कह रही कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का 10 साल का जो कार्यकाल रहा है, ये धर्म के नाम की एक तरीके से पॉलिटिक्स रही है। मैम ये कह रही है मनमोहन सिंह जी की सरकार में इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। मैम को पता होना चाहिए जब अटल जी आए थे तब इकोनॉमी कहाँ पे छोड़ के गए थे, और मनमोहन सिंह से लेके 2014 तक मनमोहन सिंह कहाँ पे इकोनॉमी छोड़ के गए थे? 11 पे 11 पे छोड़ के गए थे, और आज इकोनॉमी कहाँ पे है? तो मनमोहन सिंह की सरकार, जो सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री जिनको मौन रख दिया गया 14 मतलब 2 बार की सरकार में मौन रख दिया, सबसे बड़े मतलब इससे बड़ा प्रधानमंत्री कोई नहीं आया पढ़ा लिखा, उनको मौन रख दिया गया, उनको एक मतलब रोबोट वाली सरकार बना के रख दी थी, ठीक है। और इकोनॉमी जो इस लेवल पे जो बड़ी है इस सरकार के अंदर 10 सालों में, वो कभी भी नहीं बढ़ी आज तक। मैम 2024 में लोकसभा के चुनाव है, प्रधानमंत्री पद का ये चुनाव है, भाजपा मोदी जी की आश्वस्त है कि हम सरकार रिपीट कर रहे हैं, अपने काम का हवाला देते हैं कि हमने विकास किया है, आस्था का सम्मान किया है, तमाम तरीके की बातें होती हैं। लेकिन विपक्ष का जो अलायंस बना है, इंडिया अलायंस, वो बार बार कह रहा है कि इस बार बदलाव होगा, भाजपा मोदी सत्ता से बाहर होंगे क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तमाम मुद्दे बताते हैं। क्या लगता है? बिल्कुल कुछ नहीं होगा, इस बार फिर से मोदी जी ही जीतेंगे। और जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, जिस तरह की वो लोगों की सेवा कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने लोगों को प्रभावित करा है राम मंदिर की सारी सब चीज़ों के साथ, इस बार फिर से वही कहते हैं जैसे कहते हैं सारे, इस बार फिर से मोदी सरकार। बिल्कुल। ये राहुल गांधी अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, लग रहा है राहुल गांधी की कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है, थोड़ा जनता के बीच में क्रेज बढ़ गया है कि वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे। ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट बट ही स्टिल हैज सम टाइम। लेकिन वो कहते हैं कि राहुल गांधी बार बार ये मुद्दे उठाते हैं कि भाजपा ने धर्म के नाम पर राजनीति करी है, धर्म के नाम पर बांट रहे हैं लोगों को, वो जिस प्रकार से भाजपा की राजनीति इसे खत्म करने की आवश्यकता है। बट ऑपोजिशन पार्टी कुछ तो कहेगी, कुछ ना कुछ तो क्लेम्स लगाएगी ना। लेकिन मैं फिर यही कहूँगी ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट बट मोदी जी
मोदी जी अगेन मोदी जी ही इस आए। बार मोदी जी के सामने जो अलायंस बना हुआ है, इंडिया अलायंस, इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो भी शामिल हैं। ममता बनर्जी भी हैं, M.K. स्टालिन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, लालू यादव, बड़े बड़े नाम शामिल हैं। तो इतना आसान तो आप नहीं कह सकते कि डायरेक्ट जो है मोदी जी सरकार बना पाएंगे। मोदी जी ने कुछ कम काम करे हैं? मोदी जी के आसपास आप और लोगों को, ठीक है आप सबकी बराबरी नहीं कर सकते हो, बट फिर भी मोदी जी में कुछ बात है, मोदी जी ने कुछ ऑब्वियसली करा है, इसीलिए मोदी जी आज जहाँ हैं वो अपने खुद की मेहनत और सब चीज़ों से ही है। अब मोदी जी ने जो ये राम मंदिर का जो ये सारा काम करा है, आज तक किसी मंत्री ने क्यों नहीं करा, या आज तक कोई क्यों नहीं कर पाया? मोदी जी ने ऐसे ही 10 दिन नीचे ज़मीन पे सो के, या मोदी जी ने 11 दिन का व्रत रखा। 11 दिन का नारियल पानी का व्रत रखा, वो ऐसे ही नहीं रखा मोदी जी ने। कुछ है मोदी जी में, कुछ है। आप कह रहे हैं कुछ है। 10 साल हो गए मोदी जी के कार्यकाल को, भाजपा के कार्यकाल को। 10 सालों में क्या लगता है आपको, कितना विकास हुआ? रिपोर्ट कार्ड कैसे देखते हैं आप? वेल डेफिनेटली बहुत डेवलपमेंट्स हुए हैं दिल्ली के अंदर ही, मैं कहूँगी, और ख़ासकर कि जो दिल्ली को उन्होंने पूरा G20 से लेके अब तक राम मंदिर, जगह जगह मोदी जी मोदी जी मोदी जी हो रहे हैं। ठीक है, मोदी जी के होंगे कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी होंगे, बट और कौन आ सकता है? आपको लगता है कोई और पूरा बीजेपी के अलावा कोई और? कोशिश कर रहे हैं ना, जो इंडिया अलायंस बना, इसमें राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार है। नीतीश कुमार थे, वो भाजपा में शामिल हो गए, तो वो कह रहे कि हमारे पीएम फेज को भाजपा ने अपने में शामिल कर लिया, अब वो सीएम तक सीमित करेगी। ममता बनर्जी हैं, पश्चिम बंगाल से मोदी लहर को रोका था उन्होंने जब विधानसभा के चुनाव थे। पंजाब की बात करें, अरविंद केजरीवाल वहाँ पर जो है सत्ता संभाले हुए हैं, मुख्यमंत्री उनके भगवंत मान, मोदी लहर को रोका था उन्होंने। तो ऐसे बड़े बड़े चेहरे तो हैं जो मोदी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल बन सकते हैं, नहीं लगता आपको? मुझे नहीं लगता, औरों को लगता होगा, लेकिन फिर भी सब कर रहे हैं, सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, सब जुटे हुए हैं सब कुछ करने में, बट मोदी जी हैं। राहुल गांधी भी इंडिया अलायंस में एक बड़े दावेदार है प्रधानमंत्री के। ममता बनर्जी भी हैं, M.K. स्टालिन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इतनी बड़ी लिस्ट है। तो कहाँ से चुनाव आसान हो गया? कहाँ से मोदी की लहर में 24 का चुनाव पार हो रहा है? अब भी आप इंडिया गठबंधन मान रहे हो? महाराष्ट्र से चालू भयो, बंगाल, बिहार सब टूट गो, और यूपी कहाँ रहे हुए? खत्म है वो, कहाँ रहे हुए? नहीं रहा, खत्म है वो। अब जो है कांग्रेस की 40 से नीचे सीट आएंगी और भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी। 400 पार करेगी? 400 पार करेगी। कैसे कर लेगी? अरविंद केजरीवाल के रहते हुए कैसे कर लेगी? ममता के रहते हुए कैसे कर लेगी? लालू के रहते हुए कैसे कर लेगी? देखो, बिहार में अगर बंगाल में कोई टक्कर दे रहा है गोवा के गुंडनू, तो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। अगर कांग्रेस को वह गठबंधन होता है, क्या नाम है, ममता बनर्जी को, तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता की हत्या भई है और उनका उत्पीड़न करते हैं आके गुंडा तक ममता के सवेरे वोट बीजेपी में ट्रांसफर होंगी। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? विशाल सोनी। कहाँ से आप? मैं अयोध्या से हूँ। अयोध्या से हैं? क्या बात है, अयोध्या से हैं आप, पावन धरा से हैं। सियासत में इस बार जो है बड़ा रोल हो गया अयोध्या का। लग रहा है 24 में राह आसान है, प्रधानमंत्री की नैया पार लग जाएगी 24 के चुनाव में? नैया पार क्या लगी, वो तो लगा हुआ है, जो कहा है वो किया है भाई। जो विपक्ष कर रहा है तानाशाही, लोकतंत्र की हत्या, बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम मुद्दों पर कौन बात करता है? कौन विपक्ष? राहुल गांधी, ममता बनर्जी। कब से विपक्ष हो गए? क्यों नहीं है विपक्ष? यात्रा भी लगातार करते जा रहे हैं। जब उनकी सांसदी चली जा रही बीच बीच में, तो कब से नेता कब से हो गए? उन्हें तो प्रधान ही पहले जीत जाए किसी गांव का। अच्छा। किसी गांव का प्रधान ही उठवा लो और प्रधान ही जीत जाए, तब जो है प्रधानमंत्री के काबिल बने। वो प्रधान ही जीत जाएंगे जिस दिन, उसी दिन हम मान जाएंगे को प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं। लेकिन अभी भी यात्रा पे यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए बिहार में उनकी यात्रा की एंट्री हुई है। कुछ बिहार में हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में उन्हें ममता ने रोक दिया था, कई समस्या आई थी, लेकिन अब बिहार में न्याय की यात्रा, कह रहे देश में अन्याय का माहौल है। किस चीज़ का अन्याय? सामाजिक अन्याय, धार्मिक अन्याय, राजनीतिक अन्याय की बात। धार्मिक में एक नाम, वो कह रहे कि देखिए बीजेपी धर्म के आधार पर बांट रही है लोगों को, उकसा रही है लोगों को। किस तरीके से? इस तरीके से कुछ भी व्यापक फैसला होता है एक धर्म सम्मत की तरफ होता है। जैसे चाहे मंदिर का फैसला हो गया, कौन सा राम मंदिर का फैसला, मंदिर से कैसे बांट दिया? ये उनका विपक्ष का आरोप है। कैसे बांट दिया भाई? मैं आपस में कहीं ना कहीं वहाँ पे मस्जिद थी, अब वो कह रहे मंदिर बन गया है। अब जो न्योता दे रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं उन लोगों को दे रहे हैं जो भाजपा से डायरेक्ट कनेक्शन वाले नेता हैं, उन्हें न्योता दे रहे हैं। कब्जा कर लिया है मंदिर पे, मंदिर पे कब्जा कर लिया है और भाजपा और संघ का इवेंट हो चुका है। इवेंट हो चुका है। ये कौन कह रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं। देखिए, पहले वो बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद के भी पहले वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जो है जन्मभूमि थी। उस पे जो है किराए के मकान बनाए गए, किराए के मकान से किराएदार हटा दिए गए। ठीक है, अब किराएदार दूसरी जगह शिफ्ट किए जा रहे हैं, बनाए तो जा रहे हैं ना मस्जिद। अयोध्या मस्जिद तो बना रहा है, बन रहा है, बड़ा बन रहा है।
देश का सबसे बड़ा मस्जिद बन रहा है अयोध्या का। अच्छा, ये लग रहा है आपको ये राहुल गांधी की अब यात्रा बिहार में पहुंची है तो बिहार में कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ पाएगी क्या? हम बताएं, हम देखिए, हम भैया हैं उत्तर प्रदेश पूर्वांचल से, और वहाँ से राजनीति पैदा होती है, वहीं पे जाके ख़त्म होती है, वहीं से भी प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, वहीं से ही डिसाइड किया जाता है हर तरीके से, क्योंकि वो रूरल एरिया है इंडिया का पूरा, ठीक है। वहाँ से कौन बनेगा कौन गिरेगा वहीं से ही सब डिसाइड किया। तो हम बताएं, वहाँ पे ऐसे राहुल गांधी वादी का चर्चा नहीं होता है। नहीं होता है जी। बिल्कुल। आप कहाँ से वैसे? बिहार से हम। बिहार से ही हैं। तो बिहार में आपके राहुल गांधी की एंट्री हुई है, कह रहे हैं कि अब जो बदलाव की राजनीति है वो बिहार से शुरू होगी, बिहार की जनता जो त्रस्त है वो अब जवाब देगी 24 के चुनाव में। तमाम भाई साहब देखिए, हम आपको शुरू से बोलते थे, पहले राहुल गांधी कौन सा यात्रा निकाले थे? भारत तोड़ो यात्रा। अब निकाले थे भारत अन्याय यात्रा। आने वाले टाइम में वो निकालेंगे कांग्रेस खोजो यात्रा। राम के ऊपर जो जो सवाल उठाया है इस देश में सब गायब हो चुका है। एक व्यक्ति जो राम के ऊपर राम का रथ यात्रा रोके थे बिहार में, लालू यादव आज जेल में है। एक व्यक्ति जो राम को क्या बोलते हैं, राम के जितने भी भक्त कार सेवक को गोली से भूनने का काम किए थे, आज वो राम को प्यारे हो गए हैं। जो एंटोनियो मैनो विदेश से आई थी, वो यहाँ के राम का प्रमाण मांग रही थी। सोच लीजिए, हमारे आराध्य का, वो उसका जनता आज पूरा प्रमाण मांग रहा है। अब रही बात राहुल गांधी का, पहली बात, एक बात आप सिंपल बताइए, यात्रा कोई भी निकाल ले, आपसे हम सिंपल एक क्वेश्चन पूछते हैं, बीजेपी के सामने सबसे बड़ा अपोनेंट पार्टी का नाम बताइए, बताइए। तो इंडिया लाइन्स है। फिर इंडिया अलायंस। अरे पत्रकार महोदय, U.S.A को आप क्या बोलते हैं? यूपीए, USA, हाँ ठीक है, U.A.E को आप क्या बोलते हैं? लेकिन ये तो कह रहे हैं कि देखिए वैचारिक की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस खतरे में आ जाएगा। सुन लीजिए मेरा बात, U.A.E को जब आप UAE बोलते हैं तो फिर I.N.D.I.A. इतना सारा डाउट, जिसमें कि सबसे बड़ा डाउट है कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन, इसको आप इंडिया कैसे बोल दिए? इंडिया नहीं है। मतलब अजीब होगा कि इंडिया टूट गया है, इंडिया में बिखराव हो गया है, इंडिया में कहीं ना कहीं। इंडिया नहीं टूटा है, आपको पता है, इंडी टूटा है। इंडी एलियंस, वो एलियंस जो सूर्य ग्रह से टपक गए थे, मंगल ग्रह से टपक गए थे, वो टूटे हैं। और रही बात, इसका जो नेतृत्व कौन किए थे? नीतीश चाचा। वो नीतीश चाचा खुद पलटी मार चुके हैं। अब सोचने वाला बात है, आज की डेट में जो गिरगिट को जान रहे हैं ना, गिरगिट जो है कॉपीराइट का केस कर दिया नीतीश कुमार को, जाकर पता कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट केस किया है कि भाई मेरा वो एक्टिंग कर रहा है और मेरे हमसे भी ज्यादा रंग बदलने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट निकल गया नीतीश कुमार। आज की डेट में बिहार का जो राजनीति है वो राजनीति साबित कर रहा है, जो नीतीश कुमार नेतृत्व किए थे इंडिया एलियंस का, जो बैठक करवाए थे, आज वो खुद पलटी मार दिया है। इंडिया एलियंस में क्या बोलते हैं, ममता बानू उधर नाराज है अलग, राहुल गांधी को खुद पता नहीं है कि हम कौन है, हम कब आने वाले हैं यहाँ पे यात्रा पे यात्रा, कभी टी शर्ट पहन लेते हैं। आपको बता चोर है, आपको बता दें, कुछ ऐसे भी इस देश में चमचे हैं जो बोल देते हैं कि कुछ ऐसे भी इस देश में व्यक्ति है जो राहुल गांधी जब हाफ टी शर्ट पहना था ठंडा महीना में भारत तोड़ो यात्रा में, तो बोल रहा था वो तपस्वी है। तो हम उन लोगों को कहना चाहते हैं, भाई अगर तुम वैसे लोग को अगर तपस्वी कहना चाहते हो तो उर्फी जावेद कपड़ा पहनवे नहीं करती, उसको कुलदेवी मान लो। मान लो ना कुलदेवी। आपको बता दे, बिहार का राजनीति इस कगार पे आ चुका है और कहीं ना कहीं देश का राजनीति इस कगार पे आ चुका है। आज की डेट में बिहार में पता है प्रचार के रूप में कौन आ रहा है? मोहन यादव। मोहन को हटा दीजिए तो कौन आ रहे हैं बताइए? यादव आ रहे हैं। और समझ लीजिए कहाँ जा रहा है स्ट्रेटेजी। आपको बता दें, नीतीश कुमार को महिला वोट देगी, कुर्मी समाज उनको वोट देगा, और कहीं ना कहीं भूमियार ऑलरेडी विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के नाम पे वोट देगा। बीजेपी को जितने भी सनातन आइडियोलॉजी रखते हैं वो लोग वोट देंगे, महिला देगी, हर लोग उनको वोट देगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग के जब हर एक मुस्लिम का एक गॉड बना जाता है अल्लाह, जब वो लोग अल्लाह के नाम पे एक पार्टी को देते हैं। ओवैसी आज तक बिहार में क्या काम किया था बताइए? 5 का 5 सीट जीता, बिना कोई काम किए आज तक बिहार में नहीं आया था, जीता ना। क्यों? क्योंकि वो लोग एक ईमान को रखे, एक अल्लाह को रखे। तो भाई हम लोग भी उसी तरह बिहार में हम लोग भी एक भगवान को रखेंगे, राम जी को, और राम मंदिर को, राम लला को टेंट से हटा के मंदिर, भव्य मंदिर में जो बैठाने का काम किया, उनको हम लोग सत्ता में लाने का काम करेंगे।